जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 28वें 29वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। पौष मास महात्म्य में आज आप 28वां और 29वां अध्याय श्रवण करेंगे, क्योंकि आज 29वां दिन है और कल पूर्णिमा के साथ ही पौष मास महात्म्य पूर्ण हो जाएगा और पौष मास भी पूर्ण हो जाएगा, पौष स्नान भी पूर्ण हो जाएगा तथा माघ स्नान की शुरुआत हो जाएगी। अब क्योंकि 31 अध्याय हैं, इसीलिए एक अध्याय अतिरिक्त है 30 दिन के अनुसार। तो कल हम फिर से 2 अध्याय सुनेंगे और फिर इसको पूर्ण करेंगे। पिछले अध्याय में आपने वर्णन श्रवण किया कि किस प्रकार से धनुष कोटि की महिमा है। धनुष कोटि तीर्थ पर जाकर किस प्रकार से राजा अपने बड़े पाप से मुक्त होते हैं। जो अभिशाप उन्हें खाए जा रहा था उससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और वो परम धाम को पाते हैं। क्योंकि जब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो उसी क्षण पागल हो जाएंगे, तो इस कारण वो वन वन भटकने लगे और पूर्ण रूप से दिमागी रूप से वो पागल हो गए। जब उनके पिता को ये पता लगा तो उन्होंने धनुष कोटि में जाके वहाँ यज्ञ पूजन आदि किया और धनुष कोटि में अपने पुत्र को भी स्नान कराया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वस्थ हुए। आज हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। आज 28वां अध्याय है, जिसमें धनुष कोटि की महिमा में परावसु कैसे मुक्त हुए उसका वर्णन आएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसका श्रवण करने से मनुष्य को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो इसका श्रवण करता है उसके ब्राह्मण वध जैसे बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। तो आइए आज का यह पावन पुण्यदायी अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पौष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप सभी सही महात्म्य श्रवण कर सकें। क्योंकि माघ मास महात्म्य आरंभ हो रहा है, जो बड़ा ही कल्याणकारी है। माघ की महिमा शास्त्र कहते हैं कि जब माघ आता है तो जो पाप हैं वो थर थर कांपते हैं। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी माघ स्नान कर लेता है तो उसके भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ा उत्तम और कल्याणकारी महीना है जो शुरू होने जा रहा है। 3 तारीख को पूर्णिमा है, 4 तारीख से माघ शुरू होगा और 3 तारीख से माघ स्नान। तो उसका महात्म्य अवश्य सुनिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी महात्म्य है। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले पौष मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रिय ऋषियों, अब मैं आगे धनुष कोटि की महिमा का वर्णन करूंगा। यह बहुत ही अद्भुत है। यह एक महान रहस्य है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो समस्त लोकों को पवित्र करती है। पहले परावसु नाम के एक ब्राह्मण, जो वेदों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, उन्होंने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर दी और ब्राह्मण हत्या का पाप कर बैठे। उन्होंने धनुष कोटि में पवित्र स्नान किया और तुरंत उस पाप से मुक्त हो गए। जब ऋषियों ने इसे सुना कि एक वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, जो वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे, तो उनके मन में प्रश्न उठा कि भाई ऐसा क्या कारण हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी।
और किस प्रकार से उस पाप से मुक्त भी हो गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप तो बहुत बड़ा पाप है और ऊपर से अपने पिता की हत्या का पाप। जब ये प्रश्न ऋषियों के मन में उठा तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, परावसु ने पहले अपने पिता की हत्या कैसे की थी और क्यों की थी? हे महान ऋषि, धनुष कोटि में उसे मुक्ति कैसे मिली? यह किस प्रकार से वृतांत घटित हुआ, आप हमें बताएं, हम इसे श्रवण करना चाहते हैं। जब ऋषियों ने विनय पूर्वक सूत जी महाराज से निवेदन किया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बृहद्युम्न नाम का एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली सम्राट था। उसने पृथ्वी पर समुद्र तक फैले क्षेत्र पर विधि पूर्वक शासन किया। उन्होंने एक लंबा यज्ञ किया और इंद्र को अपना नेता मानकर देवताओं की पूजा की। उनके यज्ञ में पुरोहित रैभ्य थे जो एक अत्यंत धर्मनिष्ठ विद्वान थे। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम अर्वासु और परवासु था। वे वेदों और उनके 6 सहायक विषयों के ज्ञाता थे। वे श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित पवित्र अनुष्ठानों के महान विशेषज्ञ थे। वे वैशेषिक दर्शन प्रणाली, पूर्व मीमांसा, सांख्य, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, न्याय प्रणाली, यौगिक ग्रंथों और पाणिनि द्वारा प्रतिपादित व्याकरण प्रणाली से निपुण थे। वे मनु और अन्य लोगों की स्मृतियों से भली भांति परिचित थे। वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। बृहद्युम्न ने उनसे शत्रु में सहायता करने का अनुरोध किया। पिता रैभ्य की अनुमति से अश्विनों के समान शारीरिक रूप धारण किए हुए ये दोनों भाई बृहद्युम्न के सत्र में गए। राभ्यता अपनी बड़ी बहू के साथ आश्रम में ही रही। दोनों भाई राजा के उत्तम सत्र में गए। उन्होंने राजा बृहद्युम्न की ओर से यज्ञ संपन्न किया। सत्र और उससे संबंधित अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दोनों भाइयों ने एक भी गलती नहीं की। और जब राजा प्रद्युम्न की ओर से सत्र का विस्तृत प्रदर्शन किया जा रहा था तो राजा द्वारा आमंत्रित सभी ऋषि इसे देखने के लिए वहां आए। इनमें विशेष ऋषि आए हुए थे जैसे वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, जाबाली, कश्यप, क्रतु, दक्ष, पुलस्त्य, पुलह, ऋषि नारद, मार्कंडे, शतानंद, विश्वामित्र, पराशर, भृगु, कुत्स, वाल्मीकि, व्यास, धौम्य और अन्य कई बड़े विद्वान ऋषि भी वहां पर इन्हें देखने के लिए पधारे। वे असंख्य शिष्यों के साथ भी यहाँ पधारे थे, सदा ही शिष्यों से घिरे रहते थे। तो इतने बड़े बड़े ऋषि उस महान यज्ञ को देखने आए और अकेले नहीं आए। उन एक एक ऋषि के साथ हजारों लाखों शिष्य चलते थे। उनके आने पर राजा बृहद्युम्न ने आदर पूर्वक अर्घ्य आदि से उनका अभिनंदन किया। अनेक राजा 4 भागों वाली सेनाओं के साथ विभिन्न देशों से सत्र देखने के लिए आए। वे अपने साथ उपहार भी लाए थे। इसी प्रकार अनेक वैश्य और शूद्र भी आए। चारों जातियों के लोग तब वहां जा पहुंचे। कहते हैं कि जब वह सत्र चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, तो उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। अतः उसको देखने के लिए सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा अपनी सेनाओं सहित आए। अनेकों बड़े बड़े कारोबारी, वैश्य जिसे हम कहते हैं व्यापारी, वो सब भी देखने के लिए आए। धार्मिक विद्यार्थी आए, जो धर्म की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थीगण थे वो भी पहुंचे। गृहस्थ जन भी पहुंचे, वनवासी भी पहुंचे और सन्यासी भी बृहद्युम्न के सत्र को देखने के लिए वहां आए। श्रेष्ठ राजा ने उन सभी का उचित सम्मान किया। उन्होंने उन सभी को पका हुआ चावल, घी, चटनी आदि दिया, अर्थात जो उस समय का उत्तम भोजन था वह उनको प्रदान किया। उन्होंने उन्हें वस्त्र, सोने के सिक्के, कई हार और गहने भी दिए। इस प्रकार राजा ने सत्र के लिए आए सभी लोगों का स्वागत और सत्कार किया। उस समय
हे ऋषियों, रैभ्य के 2 पुत्रों अर्वासु और परवासु ने यज्ञ से संबंधित सभी अनुष्ठान बिना किसी त्रुटि के ही संपन्न कर दिए। जो अर्वासु और परवासु दोनों विशेष गण इस यज्ञ को संपन्न कर रहे थे, वो बड़े ऋषि रैभ्य की संतानें थी और दोनों ने बड़े ही उत्तम प्रकार से इस यज्ञ को संपूर्ण किया। रैभ्य के पुत्रों की कुशलता देखकर ऋषियों ने, जिसमें वशिष्ठ जी प्रमुख थे, सिर हिलाकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जब ऋषियों ने देखा कि इतना महान यज्ञ इतनी भली प्रकार से बिना त्रुटि के इन 2 युवकों द्वारा किया गया है, तो बड़े प्रसन्न हुए ऋषिगण। उन्होंने खूब उनकी प्रशंसा की। प्रिय दर्शकों, तीसरे सवन के अंत में कुछ अनुष्ठान संपन्न करने के बाद परावसु घर के कर्तव्यों की देख रेख के लिए अपने आश्रम चले गए। वे शाम को अर्वासु के बिना वहां गए। उस समय उन्होंने अपने पिता रैभ्य को हिरणी की खाल से ढके हुए जंगल में घूमते देखा। उन्हें नींद आ रही थी। जब रात में घना अंधेरा छा गया तो उन्हें लगा कि कोई जानवर उन पर हमला करने वाला है और उन्हें मार डालेगा। इसीलिए परावसु ने अपने पिता को शिकारी समझकर घने जंगल में मार डाला। कि जब तीसरा सवन चल रहा था तो वासु ने सोचा कि जाके जो घर के जो कर्तव्य हैं, वहाँ के जो काम हैं, उनको भी एक बार देख रेख के आएँ। तो वो अपने आश्रम के लिए चले गए और जो दूसरे भाई हैं अर्वासु, वहीं पर यज्ञशाला में ही रुके। तो उस समय हुआ क्या कि जो उनके पिता थे रैभ्य, उन्होंने हिरण की खाल ओढ़ रखी थी, ढके हुए थे हिरण की खाल से, और वो जंगल में घूम रहे थे। जब अर्वासु घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो उन्हें वह जंगली खाल ओढ़े हुए कोई आता हुआ प्रतीत हुआ। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर है जो उन पर हमला करने वाला है। तो इससे पहले कि वो जानवर आप पर हमला करे या कोई शिकारी आप पर हमला करे, तो आप यही करेंगे ना कि उससे पहले ही आप उसको समाप्त कर दें। तो उस ऋषिपुत्र ने भी यही प्रयास किया कि कोई उस पर हमला करने वाला है, उससे पहले ही उसने उसको मार डाला। और जैसे ही उसको मार डाला, वो तुरंत वहां पहुंचा जहां वह जाके गिरा था। वह उस घायल व्यक्ति के पास गया, देखा कि रात में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। सभी इंद्रियों में पीड़ा होने के कारण वह उनके लिए विलाप करने लगा। अपने शरीर की रक्षा करने की इच्छा से ही उस महान पापी ने अपने पिता की हत्या की थी, किसी अन्य इरादे से नहीं। ऐसा नहीं कि वो अपने पिता को मारना चाहता था। उसे तो लगा कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है, उसके प्राण लेने वाला है, इसीलिए उसने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। परावसु ने अपने मृत पिता के लिए सभी संस्कार किए और राजा के सत्र में लौट आया। जब उसने देखा कि उसका अपना पिता है, वह बहुत विलाप करने लगा, रोने लगा, पीटने लगा। परंतु मनुष्य के अपने कर्तव्य भी होते हैं और उसे पता था कि वो एक यज्ञ अनुष्ठान में है जिसे छोड़ नहीं सकता। अतः उसने अपने पिता के प्रति जो भी अंतिम संस्कार के कार्य थे उनको किया और तुरंत ही वह शुद्ध होकर राजा के सत्र में लौट आया। उसने अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों की जानकारी अपने छोटे भाई को दी। अपने छोटे भाई को बताया कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से घटना घटित हुई, और अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वह भी शोकग्रस्त हो गया। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा प्रद्युम्न का महान सत्र प्रारंभ हो गया है। तुम तो अभी बालक हो, तुम अकेले इस पवित्र अनुष्ठान का पूरा भार नहीं उठा सकते। मैंने रात में अपने पिता को किसी जानवर को समझकर मार डाला था और ब्राह्मण वध के पाप के प्रायश्चित के लिए यह अनुष्ठान करना आवश्यक है। हे प्रिय, हे मेरे छोटे भाई, मेरे लिए यह पवित्र प्रायश्चित अनुष्ठान करो। मैं अकेले ही इस सत्र का भार वहन करने में सक्षम हूं। अपने बड़े भाई के ऐसा कहने पर अर्वासु ने उत्तर दिया कि हे बड़े भाई, ऐसा ही हो। मैं ब्राह्मण वध के पाप के प्रायश्चित के लिए उत्तम धार्मिक अनुष्ठान करूंगा। आप सत्र का
भार वहन कीजिए। तो जैसे ही वह वापस लौटा यज्ञशाला में, उसने अपने छोटे भाई को बताया किस प्रकार से अनजाने में उससे अपने पिता की हत्या हो गई है। साथ ही ये भी कहा कि पिता ब्राह्मण थे, हम तो ब्राह्मण हैं, तो लगेगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, और ब्राह्मण हत्या का पाप लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता। तो मुझे तुरंत ही इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मुझे कोई अनुष्ठान करना चाहिए। परंतु हे छोटे भाई, हम इस राजा के अनुष्ठान में लगे हैं, और ये अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम छोटे बालक हो, तुम अकेले इसका भार वहन नहीं कर सकते। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए जाके अनुष्ठान करो, जिससे कि मेरा ब्राह्मण हत्या का पाप धुल जाए और मैं यहाँ पर इस सत्र को पूरा करता हूँ। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, आप ये कीजिए, मैं आपके लिए उत्तम अनुष्ठान करता हूँ, जिससे कि आपका जो ब्रह्म हत्या का पाप है वह समाप्त हो जाए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह 28वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब हम 29वें अध्याय में इस कथा को आगे करेंगे, सुनेंगे कि किस प्रकार से वह सत्र पूरा होता है और कैसे वह पुत्र अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो पाता है। तो आइए, क्योंकि आज 29वां अध्याय भी हमें आज ही करना है, तो अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और अगला 29वां अध्याय आरंभ करते हैं। तो जब बड़े भाई ने आज्ञा दी कि मैं यहाँ पर सत्र को संभालता हूँ, पूरा करता हूँ, तुम मेरे निमित्त एक अनुष्ठान करो, जिससे कि मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। तो छोटे भाई ने कहा कि ऐसा ही होगा, मैं ब्राह्मण वध के पाप के प्रायश्चित के लिए उत्तम धार्मिक अनुष्ठान करूंगा, आप सत्र का भार वहन कीजिए। अपने बड़े भाई से ऐसा कहकर वह छोटा भाई सत्र के कक्ष से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद बड़े भाई ने क्रतु के सभी अनुष्ठान किए। हे प्रिय भक्तों, छोटे भाई ने 12 वर्षों तक ब्राह्मण वध के पाप का प्रायश्चित किया और फिर वह प्रसन्नता पूर्वक सत्र के स्थान पर लौट आया। तो आप कहेंगे 12 वर्ष बाद, तो क्या इतना लंबा अनुष्ठान था क्या? प्रिय दर्शकों, पहले के समय में हजार वर्ष तक अनुष्ठान चलते थे। पिछले दिनों आपने वृतांत भी सुना होगा, इसी में महात्म्य में वर्णन आया था, या हम विष्णु पुराण सुन रहे थे, वहाँ वर्णन आया था, जहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी जो हैं इंद्र के लिए यज्ञ करने जाते हैं, होता बनते हैं, और वो एक यज्ञ 500 वर्ष तक करते हैं। उसके बाद वो पृथ्वी पर आते हैं, तो पता लगता है उनके राजा के यहाँ जो उनको 1000 वर्ष का यज्ञ करना था, उसके लिए उन्होंने किसी और को होता नियुक्त कर दिया है। हो सकता है आपको भी याद आया हो ऐसा वृतांत। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले ही यह वर्णन आया था कथा में। तो इस प्रकार के यज्ञ पहले हुआ करते थे, 500 वर्ष, 1000 वर्ष। यहाँ तो 12 वर्ष की ही बात है कि 12 वर्ष तक उस छोटे भाई ने वहाँ अनुष्ठान किया अपने बड़े भाई के पाप की मुक्ति के लिए, और उसके बाद वह अपने अनुष्ठान को पूर्ण करके वापस सत्र में आ गया। अपने भाई को देखकर बड़े भाई ने बृहद्युम्न से कहा, देखो ब्राह्मण वध करने वाला अरवा वासु तुम्हारे सत्र में आ गया है। हे महाराज, इसे शीघ्र ही इस सत्र से निकाल दीजिए, अन्यथा आप सत्र का पुण्य खो देंगे। यह सुनकर उन्होंने अपने सेवकों के द्वारा उसे सत्र से निकलवा दिया। तो निष्कासित किए जाने के दौरान अरवासु ने राजा से कहा कि हे निष्पाप बृहद्युम्न, यह ब्राह्मण वध मैंने नहीं किया है, परंतु हे स्वामी, उस ब्राह्मण की हत्या मेरे बड़े भाई ने की है। उन्हीं के लिए मैंने ब्राह्मण वध का प्रायश्चित किया। यहाँ पर जो बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे ही भाई को राजा से कहलवा कर बाहर निकलवा दिया। छोटा भाई उसके लिए यज्ञ करके आ रहा था कि बड़े भाई का पाप नष्ट हो जाए। जैसे ही उसने देखा कि वो आ गया है, तो उसने राजा से कहा कि ये देखो, ये मेरा छोटा भाई है, इसी ने मेरे पिता की हत्या करी थी, इसके सर पर ब्राह्मण हत्या का पाप है, इसको निकालो यहाँ से, अन्यथा ये जो तुम इतना उच्च कोटि का अनुष्ठान कर रहे हो, उसका सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये ब्रह्म हत्यारा है, इसे बाहर करो। जब बड़े भाई ने ऐसे बोला, तो राजा ने उसके कहने पर सेवकों को बोलकर, सैनिकों को बोलकर उसे बाहर करवा दिया।
अब जब वो बाहर निकाला जा रहा है तो वो छोटा भाई जिसका नाम अरवासु है, उसने राजा से कहा कि हे निष्पाप प्रद्युम्न, तुम्हें पता ही नहीं है ये ब्राह्मण हत्या मैंने नहीं की। अरे अपने पिता को मैंने नहीं मारा, मेरे बड़े भाई ने ही मारा है। मैं तो उनके पाप के प्रायश्चित के लिए गया था। वह छोटा भाई बेचारा समझा रहा है कि समझो मैं नहीं हूं वह ब्रह्म हत्यारा। मेरे बड़े भाई ने पाप किया है और उन्होंने ही मेरे पिता की हत्या की है। मैं केवल उनके लिए प्रायश्चित करने गया था। हालांकि राजा को ऐसा बताया गया था, फिर भी उसने परवासु के कहने पर अरवासु को अपने सत्र से निष्कासित कर दिया। ब्राह्मणों ने उसकी निंदा की और उसका अपमान किया, इसलिए वह अरवासु चुपचाप जंगल में चला गया। तो इस प्रकार जब बड़े भाई के द्वारा राजा को बोला गया तो राजा ने उसकी बात सुनी नहीं और बेचारा निर्दोष अरवासु वहां से निकाल दिया गया और फिर वह चुपचाप जंगल में चला गया। तपस्वियों के समूह से भरे तपस्या वन में उसने प्रवेश किया और अरवासु ने ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी करना बहुत कठिन है। आप सोचिए ना, वो कितना कल्याणकारी रहा होगा जो अपने बड़े भाई के कहने पर इतने बड़े यज्ञ के पुण्य को छोड़ के अपने बड़े भाई की आज्ञा से उसके पाप को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान करने चला गया। कितना उत्तम रहा होगा उसका विचार, कितना शुद्ध और पवित्र रहा होगा उसका मन। और जब उसे पता लगा कि उसके बड़े भाई ने उसके साथ छल किया है तो उसने बड़ी कठिन तपस्या करी, ऐसी तपस्या जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं थी। और तपस्या करते हुए उन्होंने एकाग्र चित्त होकर सूर्यदेव की पूजा की। उनकी महान तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया और उनकी तपस्या के कारण जब सूर्यदेव प्रसन्न हुए, समस्त कर्मों के साक्षी ब्रह्मांड की आंख, समस्त देवताओं के स्वामी भास्कर सूर्यदेव भौतिक रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और अपने प्रकाश से पृथ्वी की सतह को प्रकाशित किया। देव भी इंद्र के नेतृत्व में वहां प्रकट हुए जहां वह तपस्या कर रहा था। हे प्रिय भक्तों, इंद्र और अन्य देवों ने भी अरवासु को इस प्रकार से तपस्या करते देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। वहां प्रकट हुए और अरवासु से इस प्रकार कहा, हे अरवासु, आप अपने तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत, नियमित अच्छे आचरण, वेदों और शास्त्रों के अध्ययन और प्रशिक्षण के कारण प्रवर अर्थात उत्कृष्ट पुरुष हैं। परवासु ने आपका बहुत अपमान और तिरस्कार किया, फिर भी आपने धैर्यपूर्वक सहन किया। आप उससे क्रोधित नहीं हुए। हे अत्यंत बुद्धिमान, क्योंकि आपके बड़े भाई ने आपके पिता की हत्या की थी और आपने उन्हें जरा भी हानि नहीं पहुंचाई और ब्राह्मण वध का प्रायश्चित आपने उनकी ओर से किया, इसलिए हम आपको स्वीकार करते हैं और परवासु को वनवास भेजते हैं। यह कहकर सभी स्वर्गवासी देवों ने, जिनमें इंद्र प्रमुख थे, अरवासु को प्रवर घोषित किया और परवासु को वनवास भेज दिया। फिर सूर्य देवता को अपने सामने रखते हुए इंद्र सहित देवताओं ने अरवासु से कहा, अपना वरदान चुनो। कहा कि आपने इतनी तपस्या की है तो हे अरवासु, क्या वरदान चाहते हो, वह वरदान बताओ। उसने देवताओं से अपने पिता को पुनर्जीवित करने और उसे तथा उसके पिता को उस नरसंहार को भुला देने की प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। और आगे कहा कि हे अत्यंत बुद्धिमान, हम तुम्हें एक और वरदान देंगे, उसे चुन लो। तो जब उस महान ऋषि पुत्र ने तपस्या करी, देवगण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो। तो उसने वर में क्या मांगा? उसने कहा कि मेरे जो पिता मृत हैं, मार दिए गए हैं अनजाने में, उनको पुनः जीवित कर दो और यह वरदान दो कि मुझे और मेरे पिता को वो जो घटना घटित हुई है, बड़े भाई ने जो मार दिया था पिता को, वह घटना हमारे दिमाग से बाहर चली जाए, अर्थात हमारे चित्त से उसे दूर कर दो कि हमें याद ही ना रहे ऐसा कुछ हुआ भी है। देवताओं ने कहा, तथास्तु। और फिर कहा कि एक और वरदान है, वह भी मांगो। तो देवताओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर अरवासु ने कहा कि हे स्वर्गवासियों, मेरे भाई को पाप से मुक्त कर दो। अरवासु की बातें सुनकर देवताओं ने उससे फिर कहा
कि हे प्रिय, चूंकि परवासु ने अपने पिता जो एक ब्राह्मण थे उनकी हत्या की है, इसलिए यह एक बड़ा पाप है। यदि कोई व्यक्ति 5 बड़े पापों में से एक भी पाप करता है तो दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित अनुष्ठान से वह दूर नहीं हो सकता। अपने पिता या ब्राह्मण की हत्या करने वाले को किसी भी प्रकार का उद्धार नहीं मिलता, यहाँ तक कि स्वयं द्वारा किए गए प्रायश्चित अनुष्ठान से भी उसे उद्धार नहीं मिलता। अतः आपके भाई परवासु को भी उद्धार नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए हमारे लिए उसे पापों से मुक्ति दिलाना संभव नहीं है। जब देवताओं ने कहा उससे कि एक और वरदान मांगो, तो अरवासु ने कहा कि मेरे भाई ने अनजाने में मेरे पिता की हत्या की थी और इस कारण से उन्हें पाप लगा है, तो उनका पाप जो है उसको नष्ट कर दो। तो देवगण कहते हैं कि भाई ये जो पाप है ना, इसको हम माफ़ नहीं कर सकते, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, देखा जाए तो हम इसे दूर नहीं कर सकते, हम इसके लिए सक्षम ही नहीं है, ये इतना बड़ा पाप है। पहली बात तो इसके लिए प्रायश्चित तुमने किया, जबकि ये पाप उसने किया था, और ये तो वो पाप है जो स्वयं के प्रायश्चित करने से भी नहीं मिटता। तो फिर हमारे पास इसकी क्षमता नहीं है कि हम इसको दूर कर सकें। तब अरवासु ने एक बार फिर देवताओं से बात की और जिनमें इंद्र प्रमुख थे, कहा कि फिर भी हे दयालुओं, हे दयालुता से परिपूर्ण श्रेष्ठ देवों, आपकी महानता और कृपा देखते हुए कृपया मुझे बताइए कि मेरे भाई जिसने एक ब्राह्मण अर्थात मेरे पिता की हत्या की है उसको कैसे मुक्ति मिल सकती है। अरवासु के ये शब्द सुनकर स्वर्गवासियों ने बहुत देर तक ध्यान किया और निर्णय लेने के बाद उन्होंने इस प्रकार कहा कि हम आपको वह उपाय बताएंगे जिससे उसका पाप दूर हो जाएगा। कहते हैं कि दक्षिण सागर में पुण्यदायी राम सेतु पर जो मोक्ष प्रदान करता है वह धनुषकोटि नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यह मोक्ष प्रदान करता है, वह ब्राह्मण वध, शराब पीने वाले, सोना चुराने वाले जो बड़े पाप हैं उनका भी नाश करता है। यह गुरु के पलंग को अपवित्र करने के पाप को भी धो देता है। बड़े बड़े पापियों से संबंध रखने के पाप को भी यह धो देता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी इच्छा के भी उसमें स्नान करे तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह बुरे सपनों के प्रभाव को दूर करता है, यह धन की प्राप्ति में सहायक है, यह नरक के कष्टों को नष्ट करता है, यह कैलाश और अन्य लोकों की प्राप्ति में सहायक है, यह अपार धन प्रदान करता है, यह मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है, यह ऋण और दरिद्रता का नाश करता है। धनुषकोटि नाम का 3 बार उच्चारण करने से मनुष्य को स्वर्गिक सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। यह महान पुण्य प्रदान करता है। यदि आपका बड़ा भाई परवासु वहां जाकर स्नान करे तो वह उसी क्षण ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हो जाएगा। यह हमारे द्वारा सुझाया गया प्रायश्चित का एक महान गुप्त उपाय है। अरवासु से यह कहने के बाद देवता अपने नगर को लौट गए। तब अरवासु अपने बड़े भाई परवासु को लेकर मोक्षदाता धनुषकोटि के पास गए। पाप के प्रायश्चित के लिए परवासु ने नियमों के अनुसार सेतु पर संकल्प अनुष्ठान किया और अपने भाई के साथ धनुषकोटि में स्नान किया। जब उन्होंने स्नान किया और उठे तो एक निराकार आवाज ने उनसे इस प्रकार कहा, हे परवासु, तुम्हारे पिता जो एक ब्राह्मण थे की हत्या से उत्पन्न ब्राह्मण हत्या का पाप नष्ट हो गया है। नरकों को कष्ट देने वाला अत्यंत भयानक ब्राह्मण हत्या का पाप नष्ट हो गया है। और यह कहने के बाद वह निराकार आवाज बंद हो गई, अर्थात वह जो आकाशवाणी हुई थी वह शांत हो गई। फिर हे ऋषियों, परवासु ने अपने छोटे भाई के साथ श्रद्धा पूर्वक रामचंद्र धनुषकोटि को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से रामनाथ महादेव को प्रणाम किया, अर्थात रामेश्वरम की पूजा की। हे प्रिय भक्तों, अपने पापों से मुक्त होकर वे अपने पिता के आश्रम में चले गए। उस समय रायभ्या मृत अवस्था में पड़े थे, वो उठ खड़े हुए। अपने पुत्रों को आते देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अपने आश्रम में रहने लगे।
चूंकि रामचंद्र धनुष कोटि में स्नान करने से परवासु का पाप नष्ट हो गया था, इसीलिए सभी ऋषियों ने उसे स्वीकार किया और सौहार्द पूर्वक उसका स्वागत किया। इस प्रकार परवासु को ब्राह्मण वध के पाप से मुक्ति मिलने का वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, धनुष कोटि में स्नान करने मात्र से ही उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल गई। इसका वर्णन आप सभी को किया गया है। यहाँ पवित्र स्नान करने से शराब आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े से बड़े 5 पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य है, मैं दोहराता हूँ, यह सत्य है, यह सत्य है। यह बाहें उठाकर घोषित किया जा रहा है कि यह सत्य है। यहाँ पवित्र स्नान करने से सभी प्रकार के बड़े पापों का नाश हो जाता है। ब्राह्मण वध के पाप से मुक्ति दिलाने वाले इस अध्याय को पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति का ब्राह्मण वध का पाप तुरंत नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको सुनने वालों का बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शराब पीने आदि के पाप भी तुरंत दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह पौष मास महात्म्य का 29वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज के पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं। जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पौष मास महात्म्य अब पूर्ण होने को है। अंतिम दिन का अध्याय जो आप श्रवण करेंगे पूर्णिमा के दिन सुनेंगे। साथ ही इस दिन माघ महात्म्य भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। माघ स्नान कैसे करना है इसकी जानकारी मैंने प्रस्तुत की है, और पूर्णिमा पर कैसे व्रत आदि करने हैं इसकी जानकारी का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अब संक्रांति के सभी वीडियो शीघ्र आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसका लाभ ये होगा कि आपको सभी वीडियो सीधे आपके मोबाइल पर आते रहेंगे, और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं वो सीधी मोबाइल पर प्राप्त हो पाएंगी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न भी पूछ पाएंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करके कहिए कि जोड़ दिया जाए, हम आपके नंबर को ऐड कर देंगे। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कुछ आप सजेशन सुझाव देना चाहें तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।